नमस्कार। वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को डालकर वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को डालकर हंसते रहो जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर। रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज हमारे साथ है टेलीविजन, रंगमंच, सिनेमा और आकाशवाणी के बेहतरीन कलाकार श्री हरजीत वालिया जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका। मैं बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में। नमस्कार जी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे काजल सूरी ने यहाँ पर बुलाया और अपने ही लोग जब जुड़ते हैं थिएटर के और हमारी जो कला मंच मंच के लोग हैं तो बड़ी खुशी होती है। और अपने ही घर में बुलाया जाए और अपने ही लोगों से और लोगों से भी परिचित कराया जाए, मेरा ये सौभाग्य है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। एंड हम लोग वी आर प्रिविलेज टू हैव यू हियर सर। तो माय मैं माय प्लेजर। जी सर। हाँ सबसे जी। पहले जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि जो हमारी जो सेलिब्रिटीज आती है उनकी लाइफ की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, हम चाहते हैं कि उससे हम रूबरू हो और हमारे साथ देखने वाले उस आपकी जो जर्नी है उससे रूबरू हो। तो मैं चाहूंगी आपकी जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, हम भी हम्म। उसका हिस्सा बने। जी सर। देखिए जी, ऐसा है कि मैं डेफिनेटली मैं थिएटर का आदमी हूँ। जी बचपन सर। से ही मुझे ड्रामाज वगैरह में भाग लेने का शौक था, फैंसी ड्रेसेस में। और बीइंग पंजाबी, मैं भांगड़े का बहुत अच्छा प्लेयर था, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से जी लेकर यूनिवर्सिटीज लेवल तक। उसके बाद जी इंटरनेशनल लेवल तक भी मैंने सब पार्टिसिपेट किया। फैंसी ड्रेस में मैंने इंडिया कलर जीता था। यानी एक्स्ट्रा जी करिकुलर एक्टिविटीज से मैं अपने बचपन से ही जुड़ा रहा। और उसके बाद फिर जी आई हैव रेगुलरली बिन गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन ड्रामाज एंड भांगड़ा कॉम्पिटिशंस ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। तो ये जी शौक बढ़ता बढ़ता, बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन था, तो ये बढ़ता जी बढ़ता शौक जो है मुझे आगे बढ़ाता गया। और मैं इस तरह से करते करते पटियाला में मैंने एडमिशन लिया, फिजिकल कॉलेज में, जो सबसे बड़ा कॉलेज वही है, फिजिकल कॉलेज, एमपीएड करने जी के लिए, मास्टर इन फिजिकल जी एजुकेशन। लेकिन वहीं पर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविजन, ड्रामा डिपार्टमेंट, उसमें मास्टर जी डिग्री है ड्रामेटिक आर्ट्स की। तो मुझे सबने सलाह दी और वहाँ के जो डायरेक्टर थे, वो यूथ फेस्टिवल के दिनों में वहाँ आया करते थे जज बन के। उन्होंने मुझे बोला कि जी तुम ये फिजिकल कॉलेज में गए हो, वो भी एमए है, वो मास्टर डिग्री है, जी। तो आपकी क्यों। मुझे हाँ जी हाँ, जी बोलिए बोलिए। नहीं, सब सुन रहे हैं अच्छा, सर। जी जी उन्होंने बोला कि आपकी जब इसमें रुचि रही है तो आप ड्रामेटिक्स की एमए क्यों नहीं ज्वाइन करते। जी मुझे मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा, क्योंकि दिलचस्पी तो थी। तो मैं उधर से इधर शिफ्ट हो गया ड्रामेटिक्स की एमए में। तो मैंने ड्रामेटिक जी आर्ट्स की एमए की वहां से। जी वहां पर फ्रैंक ठाकुरदास जी, जो थिएटर से काफी जुड़े रहे हैं, वहाँ अमाल एलाना भी आया करती थी, बलवंत गार्ग भी आया करते थे, अपना राम गोपाल बजाज जी, बीवी कारन जी, यानी थिएटर की जितनी बड़ी हस्तियां हैं वो सब लोग वहां आया करते थे जी एज एग्जामिनर बन के भी। और रीटा कोठारी जी भी आया करती थी, जैसे कि आपके प्रोग्राम में भी वो आई। मैंने काफी अरसे के बाद उन्हें देखा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते नेशनल स्कूल ड्रामा रेperटरी में। तो मैं जी एमए पास करने के बाद ड्रामा, नेशनल स्कूल ड्रामा रेperटरी कंपनी में आ गया। वहाँ कुछ अरसा काम किया। उसके बाद शीला भाटिया जी भी हमारी टीचर भी रही थी और हमारी एग्जामिनर भी। उन्होंने भी बोला कि जी तुम मेरी रेperटरी में आ जाओ। तो मैं दिल्ली आर्ट म्यूजिकल थिएटर में भी चला गया, दिल्ली, वहां भी काम किया। और साथ साथ में अमाल एलाना जो है, उनका स्टूडियो वन ग्रुप है जो अलकाजी साहब ने बनाया था,
उसके जो फाउंडर मेंबर्स थे शुरू में, अनुपम खेर रहे, सतीश कौशिक रहे, कमल तिवारी रहे, और राजा बुंदेला, मनोहर सिंह जी, सुरेखा सिकरी जी। तो ये एक ग्रुप अलग बना, उसमें भी मैं काम करता था। तो जी थिएटर से सब कुछ काम किया, टेलीविजन में भी एज प्रोड्यूसर। मैं उन दोनों कैजुअल प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, एज कैजुअल प्रोड्यूसर भी मैंने काम किया, कुछ प्रोग्राम्स किए जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां वगैरह। उन दिनों वो लो बैंड पे शूट किया करते थे। जी तो इस सब से जुड़ा रहा, तो मैं शीला भाटिया जी के प्ले में काम कर रहा था। शहनशाह अकबर म्यूजिकल प्ले था। जी जी उसमें चेतन आनंद जी वो ड्रामा देखने आए। चेतन आनंद जी उनके बैचमेट रहे थे लाहौर में, शीला भाटिया जी के। तो जी चेतन आनंद जी ने बोला कि ये कौन है, मुझे इसकी आवाज अच्छी लगी, उर्दू अच्छी लगी, तो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ इनको मैं लूं शेख अबुल फजल के रोल पे। जी और ये बात कह के वो चले गए, अच्छी तरह मेरे से मिले बैक स्टेज पर, और उसके बाद चले गए। तो शीला जी मुझे खोना नहीं चाहती थी एज एन आर्टिस्ट। उन्होंने वहां से बॉम्बे से जाकर फोन किया कि वो जिसने वो रोल किया था उसे मुंबई भेज दो। उस समय बॉम्बे बोलते थे, अभी मुंबई हो गया, बॉम्बे उसे भेज दो। लेकिन जी मुझे वो किसी ने इतला दी नहीं। वहां के मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि भाई आज तुम मुझे बियर पिलाओ तो मैं तुम्हें एक बहुत खुशखबरी दूंगा। मैंने कहा बियर की क्या बात है, पंजाबी लोग तो बियर विस्की के वैसे शौकीन होते हैं। मैंने कहा ठीक है। वहां हम बैठे कनॉट प्लेस में, वहां पर उन्होंने बताया कि मेरा नाम मत लेना, चेतन आनंद जी का 3-4 बार फोन आ चुका है, हम्म। और शीला जी नहीं चाहती कि मैं हरजीत वालिया को खो दूं। उनको मैं अच्छा लगता था, अच्छा आर्टिस्ट लगता था। और लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि मेरा नाम नहीं लेना और तुम ये नंबर देता हूँ वहां बात करके या डायरेक्ट चले ही जाओ, उन्होंने कहा था भेज दो, तो कई जी बार फोन आ चुका है। मैंने अब बहाना लगाना था, मैंने शीला जी को बोला कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। शीला जी बोले कि इतना अरसा लगा कर हरजीत तुम इसमें इसी फील्ड में, और तुम वहां जाना चाहते हो जहाँ हर पंजाबी जाता है। अब मैंने वहां जाना तो नहीं था, लेकिन एक तरीका मैंने ढूंढा कि मैं कैसे यहाँ से निकल पाऊं। जी तो मैं ये बोलता रहा उनको 2-3 दिन। वो मुझे शीला जी समझाती रही, बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी टीचर थी। मेरा ख्याल में शीला जी जैसा कोई टीचर नहीं हुआ। उनके तो जितने बड़े से बड़े एनएसडी से निकले हुए हैं सब उनके ही स्टूडेंट्स रहे हैं। तो वो एक अपने आप एक बहुत बड़ा स्कूल था। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। एक तो वो कभी सीधे कोई उल्टा सीधा नहीं बैठ सकता, सीधे बैठने को बोलती थी। पीछे से एक घुसा मारा जाता था पीठ पर कि सीधे बैठो। जी जी तो तो वो मतलब बहुत डिसिप्लिन वाली लेडी थी, और बहुत ही वात्सल्य रस उनमें इतना था कि वो प्यार इतना करती थी अपने जो आर्टिस्ट होते हैं, और जी मुंह पर बोलती थी। अगर कोई अच्छा है तो उसको बहुत ही बोलते, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको बोलते थे। अजीज कुरैशी भी हमारे साथ, उन्होंने भी काम किया दिल्ली आर्ट थिएटर में। और फिर जब मैं वहां से ये कह कर मुझे उन्होंने अलविदा कहा, मैं वहां से निकला, यानी उनके हिसाब से मैं कनाडा निकला, मैं बॉम्बे पहुंच गया। जी अब बॉम्बे पहुंचा तो सबसे पहले बॉम्बे नगरी में मुझे, एक तो जब मैं पहुंचा तो घमासान बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी वो शुरू हुई थी, पहली बरसात थी मुझे, तो मैंने पहली बार देखी मुंबई में बरसात। अब बरसात रुकने का नाम ना ले। तो जी मैं जहाँ गया था बॉम्बे सेंट्रल उतरा था, पहले मैं उतर के सोच रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ होटल्स होते हैं बॉम्बे सेंट्रल के पास, वहाँ जाना आप शुरू में। तो आप, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आया। मैं होटल में गया, होटल में वो क्या करते हैं कि अभी आपसे पैसे लेते हैं सुबह ही। वो जो एरिया था बॉम्बे सेंट्रल, कि सुबह में ही बोल देते हैं आपका ये हो गया, अभी आगे अगर आपको ठहरना है तो पैसे दे दो। वो भी पैसे दे दिए। फिर मैं चल निकला।
बांद्रा में उनका ऑफिस होता था चेतन आनंद जी का, लेकिन मुझे एड्रेस घर का पहले मिला था। मैं जुहू में घर पे पहुंच गया उनके बंगले पर। बेंगलोर में पहुंचा तो मैंने जो बेल दी, बड़ा आर्टिस्टिक बेंगलोर था, बम्बूस का बना हुआ। तो आगे से चेतन आनंद जी निकल कर आए। उन्होंने बड़े गौर से मेरे को देखा। यस प्लीज। मैंने कहा सर मैं हरजीत वालिया। उन्होंने बड़े फिर ध्यान से देखा। मैंने कहा मैं हरजीत वालिया, आपने वो शो देखा था और आपने फोन किया था और शेख अब्दुल फजल के रोल के लिए। अरे 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 अरे, यार तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो। अब वो बड़ा मैच्योर रोल था, वो दाढ़ी वगैरह के साथ था, और मैं क्लीन शेवन, और एज का बहुत तकाजा था उस समय, बहुत जी। नेचुरली उनके। मैं वहां उनसे बात कर, उन्होंने कहा पहले अंदर आइए, आप अंदर आइए। अंदर मैं बैठा जाकर, देखते रहे। कहते बेटा, और मेरा वो रोल तो बहुत मैच्योर रोल है, तुम तो मैंने अब मैं आप अपने आप से इम्प्रोवाइज करो। मैंने कहा सर वो तो दाढ़ी से लगने से। कहते नहीं, आवाज से तो तुम कर लोगे, आवाज तो तुम मॉड्यूलेट कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे जो चेहरे चेहरे पर जो एज है वो बहुत कम नजर आती है, तो मैं तुम्हें वो रोल तो दे नहीं सकता। ये सन 81 की बात है। 81 जून में मैं यहाँ मुंबई सेंट्रल पे उतरा था, तो इसलिए मुझे याद है। अगले दिन यानी मैं गया उनके पास, चेतन साहब के पास। तो चेतन साहब ने बोला कि, मैंने कहा मैं तो सब कुछ छोड़कर आ गया, मेरी तो इट्स एन इंसल्ट कि मैं वहां से निकला तो मैं जाऊंगा तो मैं वापस नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे डेफिनेटली मुझे मुंबई में ही आना था। तो बोलने लगे कि अच्छा एक काम करो, तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैंने कहा सर मैंने ऑफिस देखा नहीं। उन्होंने एड्रेस दिया, मैं ढूंढते हुए ऑफिस पहुंच गया। अब ऑफिस जहां पहुंचा तो मैंने सुना था वो हकीकत फिल्में, पुरानी फिल्में, कभी धर्म जी भी इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के जाया करते जब स्ट्रगल करते थे। तो एक वैसा लगने लगा कि इन्हीं सीढ़ियों से वो भी चढ़े होंगे, जो भी आर्टिस्ट चेतन साहब के साथ काम करते रहे, बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने। तो एक वो एक सपना सा होता है कि मैं उनको मिलने जा रहा हूँ, कल तो मिला ही हूँ। ऊपर गया, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट दी मुझे, बड़ी अच्छी तरह से चाय वाय पिलाई, और बोलने लगे कि यार ऐसा करता हूँ, मैंने एक मेकअप मैन बुलाया है। वो मेकअप दादा बड़े ओल्ड थे, कहते बहुत अच्छे मेकअप दादा हैं, वो तुम्हारा मेकअप करेंगे। और उन दिनों ये वाले सिस्टम तो थे नहीं, वो 16 mm का कोई कैमरा था, उस पे उन्होंने कैमरामैन बुलवाया और मेरे वो गेटअप करवा के शूट किया थोड़ा सा पोर्शन। जी। हम्म। और कहने लगे कि देखो अभी ये हम देखेंगे बाद में, पर कहते एक काम मैं करता हूँ, मेरा बेटा जो है वो केतन आनंद कुंकी उनको बोलते हैं, जी। वो फिल्म बना रहे रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में देखता हूँ अगर उसमें भी तुम्हारा शायद काम हो। तो उन्होंने दूसरे रूम से बुलाया कि कुंकी इधर आना जरा। वो आए, कहते कि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, थिएटर से हैं, और मैंने इनको बुलाया था उस रोल के लिए। वो भी हंसने लगे, कहते पर ये तो मैच्योर नहीं लग रहे उसमें, उस रोल के लिए। तो जी। उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारे इसमें रो, कहते रोल तो मेरे पास है प्राण साहब के ब्रदर का, ठाकुरों पर कहानी थी, हम्म। यानी ठाकुरों की रिवेंज के ऊपर कहानी। जी। तो कुंकी जो है उनके बेटे, उन्होंने पूछा डू यू नो हॉर्स राइडिंग। वो तो मैं जानता था, ये सब जी। चीजों का मुझे शौक था। मैंने कहा मैं जानता हूँ। कहते नहीं जानते तो सभी बोलते हैं, वो पहले हम देखेंगे कि मतलब वो उसमें परफेक्ट होगी नहीं, क्योंकि वो उसमें एक्शन है बहुत। तो जी। उन्होंने मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट डे बोला कि आप जुहू चौपाटी पर आ जाओ, वहां पर हम और कुछ आर्टिस्ट हैं जो जो इससे मुखातिब इससे इनसे कंसर्न आर्टिस्ट हैं, उनको बुलाया है, आप भी जी। वहां आ जाओ। तो वहाँ हॉर्स राइडिंग का आपका थोड़ा एक टेस्ट लेंगे। जी। मैंने हॉर्स राइडिंग की, उन्होंने कहा वहां से वहां तक भगा के लाओ, फिर वापस लाओ, बड़ी फास्ट आओ, फिर आपके हाथ में समझ लो वो तलवार है, तलवार एक हाथ में पकड़िए, एक एक हाथ से आप घोड़ा चला रहे हो, ये सब करके मैंने दिखाया। वो ओके हो गया, वो खुश हो गए। फिर मुझे सेट लगा हुआ था महबूब स्टूडियो में रेगिस्तान का, वहां मुझे बुलाया गया, प्राण साहब से इंट्रोड्यूस कराया। मैं बहुत खुश हुआ कि इतनी बड़ी हस्ती प्राण साहब, और वो भी एलूवालियाज हैं, प्राण साहब भी एलूवालिया।
रहे, तो हमारी बिरादरी से थे, तो मैंने उनको बताया, कहते ये एलू वालिया इसको बहुत शौक है, पंजाबी में बोलते हैं, एलू वालिया आ जान दिया ना एक्टर बने। मैंने कहा जी मैं खाली खाली शौक से नहीं आया, मैंने इसी में, फिर वो इम्प्रेस हुए। मैंने कहा मैं शौक से नहीं आया, मैंने इसी लाइन से ही मैं अपने लड़कपन से ही वो प्रेरित था ड्रामा वगैरह से। तो बोलने लगे ठीक है, तो अभी तो हम भाई का रोल कर रहे हैं, तो वो सीन भी हुए हमारे। पर वो कुछ जो प्रोड्यूसर अलग था, डायरेक्टर ये थे, उनका जी। कोई कोई जहां से फाइनेंस लिया था, कोई उसमें गड़बड़ हो गई क्या, बैंक का कोई घपला हुआ, वो फिल्म बीच में बंद हो गई। ये अभी शुरू नहीं हो रही थी, मुझे जाना नहीं था। मैंने कहा अब तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं रुक गया। मैंने सर्वे करना शुरू किया, जो मेरे पास पैसे थे मैं लेके आया था, वो मैंने एक जगह रखे। फिर सांता क्रूज में एक जगह पर मैं गया, जहाँ पर एक मुझे मुलाकात एक इंसान से हुई, देखने में बहुत ही प्लीजिंग, खुश दिल, और बड़ा देखने में सोबर आदमी। मैंने कहा, कहते तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तुम रोज तो तुम्हें एकदम काम मिलेगा नहीं, तो यार बॉम्बे में अगर सरवाइव करोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो वो कुछ आमदन भी होनी चाहिए। मैंने कहा कि तो क्या किया जाए, तो कहते कि मेरे पास एक आइडिया है। कहते कि जो फ्लैट्स हैं, हम ये बिल्डिंग के, मार्बल आर्च बिल्डिंग थी वहां पर, उसमें जो आप फ्लैट बिकवाओगे, आपको यानी आपको सिर्फ अटेंड करना है, कोई आएगा, जब आपका काम हो चले जाओ, किसी को मिलने जाना है या कुछ। मैंने कहा ठीक है। तो कहते आपको मतलब उसको परसेंटेज उसमें मिलेगा, तो आपका तो जी। बैठे। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई दिमाग भी खर्च करने की बात नहीं है। एक पीआरओ शिप है, एक किसी से मिलना है, उसको ये फ्लैट दिखाना है, उसको दिखाने के बाद ये है कि अगर बिक जाता है फ्लैट तो उसने 2 दिन बाद मुझे मुझे बोला कि जो तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं, कहीं इधर उधर हो जाते हैं, कोई आता जाता है, फ्लैट कई बार खुला रहता है, वहीं मुझे फ्लैट मिल गया कि आप इसमें जी। रहो, क्योंकि बिकवाने थे फ्लैट तो कई खाली पड़े थे। वो भी मुझे अच्छा लगा कि सांता क्रूज में मुझे फ्लैट मिल गया। जी। तो इस तरह से मैं 2-4 दिन वो आते रहे, बातें होती रही, और अचानक वो 2-3 दिन के बाद वो आए नहीं। अब मेरे पास जितने पैसे थे जो मैंने पास में पॉकेट में रखे थे, वही थे, बाकी वो खत्म हो गए। तो मैं सोचू वो आए नहीं, तो पैसे तो मेरे उनके पास रखवाए हुए हैं, पैसे थे मेरे पास, उसके हिसाब से ही मैं चला था वहां से। वो आए नहीं, तो मैं बैठा रहा, ना किसी को बोल सकता, ना मेरी आदत कि किसी को मैं ये बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो लोग बोलते हैं ना कि मैंने वड़ा पाव खाया, वो किया, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बस ये एक एक वक्त ये आया था मेरा 2 दिन का सिर्फ। तो 2 दिन मैं ये सोचता रहा कि मैं क्या करूं, किसी से मांग सकता नहीं, मैं भूखा रहा। भूखा रहा, या। तो वहीं पर एक मार्बल आर्ट बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्टर थे मार्बल के, ये मकराना साइड से वो आते थे, सब मकराना वाले होते ये मार्बल के। वो जी। कारीगर भी थे, ठेकेदार भी थे। उनको ये लगा, वो मेरे से मिलते थे, दुआ सलाम होती थी, तो उन्होंने कहा कि वो अपने असिस्टेंट को बोला कि, जफर था उनका असिस्टेंट, उन्होंने बोला कि अरे वो जो वालिया है उससे जरा पूछो, वो 2 दिन से मुझे नहीं लगता वो कहीं गए, वो खाना खाते हुए हैं कि नहीं, कहीं जाते नहीं। मेरे पे पूछना है, मैंने कहा नहीं, खा लिया। उसने जाकर फिर बताया, वो बोल रहे हैं खा लिया। वो खुद आए मेरे पास, बड़े सिंपल से थे, छोटी सी हाइट थी, और लगे वो, अरे मेरे को तू झूठ मत बोल, राजस्थान के थे। कहते मैं चेहरे से मुझे पता चल जाता है, खाना तुमने नहीं खाया और तुम 2 दिन से गए नहीं यहाँ से। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कहते उसने कोई धोखा तो नहीं दिया, वो गड़बड़ आदमी है। मैंने कहा नहीं। अब मैं ये भी नहीं उसका भी नहीं बोलना चाहता था कि हो सकता है उसको कोई काम पड़ गया, इमरजेंसी हो गई, घर में जानता नहीं था उसका कोई। तो बोलने लगे वो बहुत फ्रॉड आदमी है, तो कोई बात नहीं, तो तुम ऐसा करो। उन दिनों में 500 बहुत बड़ी चीज होती थी। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे लेके गए, कहते यहाँ खाना खाते हैं, खाना खाया, फिर बोलते ये रखो। मैंने कहा नहीं नहीं। कहते अजीब बात कर रहे हो, तुम मुझे दे देना ना यार, भी तुम ये रखो बस। ये मेरा एक ही तजुर्बा है जिंदगी का, जो जिसने मुझे सिखाया। और ये भी था कि मैं जिंदगी में किसी से कभी उधार या कोई ऐसे मांगूंगा नहीं।
और कोई मांगी नहीं, कोई चीज नहीं, और कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह से वो मेरी बस एक हादसा हुआ था जिसमें मुझे 2 दिन रहना पड़ा। अदरवाइज सब बहुत बढ़िया रहा सफर। फिर शादी हो गई 1 डेढ़ साल के बाद, मैं तन्हा हो गया था, तो मुझे लगने लगा फैमिली मैन था लाइफ में, जिंदगी में, जो लव मैरिज में ही हुई। तो मैं जानता पहले से, दिल्ली से मिला था वाइफ के साथ, और वो लिखती थी नवभारत टाइम्स में, महिला मंडल उन्होंने शुरू किया था। फिर यहाँ वो पढ़ रही थी, उनके फादर आर्मी में थे, तो इस तरह से मुलाकात हुई दोबारा यहाँ पर। तो बस डिसीजन ले लिया कि शी इज द राइट कंपेनियन फॉर मी, और शादी कर ली। मेरे पास सिर्फ मोटर बाइक था, मोटर बाइक पे जाता था, तो और खर्चे बढ़ गए। तो लोग मुझे बोलने लगे कि अभी कुछ यार बने नहीं और शादी तुमने कर ली। मैंने कहा भाई ये तो जिगरा है, शादी तो हमने कर ली। मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल भी बिक गया क्योंकि उस समय जरूरत थी पैसों की। तो लेकिन जैसे ही ये होता है कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, आपकी पत्नी की अपनी किस्मत होती है, बच्चे की अपनी होती है। बच्चा आया, बच्चे की किस्मत के साथ और मुझे काम मिलने शुरू हुए। मेरा काम वॉइसिंग में भी शुरू हो गया, जो मुझे जी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कुछ भी। जी तो वॉइसिंग से मैंने, मतलब मेरा बिजी में इतना रहता था कि मैं मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता था कि मैं पहले जाकर किसी से मिलने जाऊं। तो बस मिल लिया, जो काम मिल गया ठीक है, मस्त होके काम किया। फिल्में भी बहुत की, 10 12 13 फिल्में सनी देओल के साथ की हैं, अनिल कपूर के साथ की हैं, ऋषि कपूर के साथ 3 4 फिल्में की हैं, और बाकी सब आर्टिस्ट, मिथुन चक्रवर्ती, सभी के साथ काम किया, अच्छे रोल्स किए। लेकिन साथ के साथ मैंने ये काम नहीं छोड़ा फिर वॉइसिंग का, क्योंकि मेरी उसमें बड़ी रिस्पेक्ट रही। और फिर मुझे एज एडवाइजर बुलाना शुरू किया। मैंने, जैसे हम, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म है, घायल, घातक, इन सब में मुझे एज एडवाइजर बुलाया जाता था। और मैं वो डबिंग सारी जो है वो मुझे करवानी है, मुझे ही डिसाइड करना है कौन, किसकी आवाज किसकी होगी। जो इसके अलावा जैसे सेंसर के लिए, जैसे अमरीश पुरी जी है, जी अमरीश पुरी जी अगर बिजी हैं तो अमरीश पुरी जी की वो पहले सेंसर से डबिंग करवाएंगे, सेंसर के लिए, कि ये डबिंग हो चुकी है, तो वो सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर को पैसे मिल जाएंगे। तो वो जी एक समझ लीजिए कि डम्मी पहले आवाज करवा लेते, लेकिन सेंसर बोर्ड को यही लगना चाहिए कि अमरीश पुरी जी की है, मतलब सब डबिंग हो चुकी, मिक्सिंग हो चुकी, तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा, स्क्रिप्ट जाती है। तो वो फिर अमरीश जी की आवाज वगैरह सब मैं मैच कर लेता था, उसका बड़ा रिच अमाउंट होता था, क्योंकि उनको वहां से अमाउंट बड़ा आना है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो उनके लिए ये डबिंग का अमाउंट कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मैं उसमें अच्छा चार्ज करता। तो मैंने सबसे पहले सिक्योर किया, जब किसी के पास, किसी ने कोई घर नहीं लिए थे, तब मैंने घर पहले ही ले लिए सब। तो आज जो कुछ हूं मैं, वो तब से ही मैंने सिक्योर कर लिया था अपने आप को। बच्चे हुए, बच्चे बड़े, बच्चों का पालन पोषण बहुत बढ़िया हुआ। इस समय वो अमेरिका में हैं, दोनों मेरे बेटे। वो दोनों स्पोर्ट्स में रहे, जो मेरा पहले पहले मेरी चॉइस थी। वो इंटरनेशनल किक बॉक्सर बने, वो अभी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, दोनों, दो ही बेटे हैं। और ईश्वर का दिया, सब कुछ सही है। फिर टीवी सीरियल शुरू हुए, टीवी सीरियल बहुत किए, बड़े सीरियल जितने सभी किए मैंने, हिस्टोरिकल भी, ये रामायण भी, टीपू सुल्तान भी, और बाकी ये 1 आवर स्टोरी, क्राइम पेट्रोल, तो पता नहीं कोई 50 के करीब स्टोरीज कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट। उसमें पुलिस ऑफिसर भी, फादर भी, विलन भी, जैसे, और जितनी मतलब अच्छी स्टोरीज रही हैं उनमें सभी में मैंने काम किया, और बहुत मजा आया, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको करने को, और वेरिएशन मिलती है। जी तो जी अभी मतलब कोई जिंदगी से गिला शिकवा नहीं। अभी मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं एक पंजाबी हूँ, पंजाबी फिल्में इतनी अच्छी बनती हैं, तो लेकिन मेरा बेस तो बॉम्बे में है। तब फिर मैंने एक दो को जी बोला, वो बात चली, उन्होंने कहा, फिर मेरी अभी शुरुआत हुई पंजाबी फिल्मों में, इसलिए मैंने ये मोस्टैचूज और दाढ़ी भी अभी रखी है उसके लिए। और वो फिट बैठा है मुझे, और मुझे सब लोग बड़ा अभी बोल रहे, रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये कोरोना की वजह से थोड़ा प्रोजेक्ट एक दो रुके हुए हैं, जो नए प्रोजेक्ट मैं करने वाला हूँ। 2 3 रिलीज होनी है फिल्में, वो भी होनी थी, कोई मई में होनी थी, वो रुक गई।
अभी जब थिएटर खुलेंगे या पूरे फ्लो में होंगे तो तब, तो बड़े अच्छे रोल्स हैं उनमें, मेरे नेगेटिव रोल भी हैं। तो एक वो मेरा उस तरफ भी अभी झुकाव है, तो मेरा अप डाउन रहेगा उधर भी इधर भी। तो बस ये जिंदगी का सफर बहुत अच्छा रहा। और आप क्या पूछना चाहते हैं बाकी जो आप कहें कि बहुत ये जिन जिन के। आप बोलिए बोलिए जी बोलिए, सर, आप कुछ मैं बोल रहे बहुत ही हैं। हाँ। इंस्पिरेशनल और बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग जी जर्नी जी रही है। जी अ, जी। आपने बहुत सारी फिल्में, सर ये पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जब आप शीला भाटिया जी के साथ थे, उन दिनों आपने हम्म। उनके साथ नाटक, तो कोई ऐसा नाटक हम्म। या कोई ऐसा करेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो थिएटर का? उसमें ये मतलब उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते थे, और सारे ही म्यूजिकल होते थे, गाकर और मूवमेंट्स के साथ भी जी होता था। वैसे तो मैंने जी उन्हीं के उसमें एक सभा जैदी जी ने किया था मित्रो मरजानी, कृष्णा जी, सोपती जी का प्ले, उसमें मैंने कृष्णा देवर का रोल सोपती किया था। का, जी देवर बड़ा वो होता है, अपनी पत्नी से बहुत डरने वाला, बहुत जी जी। प्यारा करेक्टर था। निरुपमा वर्मा मेरी वाइफ बनी थी उसमें। और तो ये प्रतिमा भी मेरे साथ रही है, प्रतिमा नाइक है अपना प्रतिमा कानन। और जी, बहुत प्रतिभा जी तो बहुत अच्छा। बहुत बेहतरीन, उनके साथ जुड़ा हुआ आपसे ज़रूर चाहूँगी कि उनकी उनके साथ जुड़ा हाँ, हुआ अगर आपका कोई अनुभव हो, क्योंकि बेहतरीन कलाकार हैं ये, और निरुपमा जी बहुत बेहतरीन बेहतरीन है। मैं चाहूँगी कलाकार, इनसे जुड़ा बहुत हुआ आपका। बहुत बेहतरीन प्रतिभा कलाकार, जी तो सुपर्ब है। बेहतरीन। हाँ, बेहतरीन कलाकार के साथ साथ शी इज ए वेरी गुड नोबल सोल, बहुत प्यार वाली किसी प्रतिभा का। जी तो बहुत कमाल है, कमाल है। हाँ, मतलब एक अच्छी रूह है, हर एक के लिए बिल्कुल, अच्छा सोचना। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि आप लोगों की तभी सबसे बनती है जब आपकी नेचर, आपकी सब चीजें मिलती जुलती होती हैं। तो हमारा जी, ये भी रहा कि उनके साथ मतलब कि अ, और दूसरा क्या है कि मुझे आदत है, अभी जैसे बॉम्बे में भी मित्र लोग जो है हुँ, मेरे, हुँ। मतलब मेरा मेरा घर फेमस है इस चीज के लिए, बच्चे बाहर हैं। तो ये कोरोना की वजह से कम है, नहीं तो मेरे यहाँ पार्टियां अक्सर टेरेस में पार्टियां होती हैं। मुझे अच्छा लगता है गेट टुगेदर। सब जितने थिएटर के लोग, जितने फिल्म से, जितने सीरियल के लोग जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, वो लगभग सभी मेरे घर पर आते हैं। और संडे को, या कभी संडे नहीं, किसी का बर्थडे मैं बोलता हूँ मेरे घर पे मनाओ, तो खुला डुला घर है, तो यहाँ पर अच्छी महफिलें लगती हैं। तो वो प्रेम है, क्या मुझे बात प्रेम अच्छा लगता है, प्रेम बांटना अच्छा लगता है। और मेरे जो बहुत ही वो रहे हैं, जो जिनका मैं बहुत फैन हूँ, धर्म जी, धर्मेंद्र जी, जी, तो उन जी, उनसे ये सीखा है मैंने कि जितना प्यार बांटो उतना प्यार मिलता है। उनसे मैं बहुत क्लोज हूँ, धर्म जी से। धर्म जी से बहुत कुछ जी, सीखने को मिला। फिल्मों के बारे में वो बताते हैं, अपने करियर के बारे में उन्होंने संघर्ष बहुत किया, उसके बारे में बताते हैं। और दूसरा यह कि आपकी परवरिश कैसे हुई। हमारे जो मम्मी पापा है, तो डैडी आर्मी में रहे, आर्मी से फिर रेलवे में आए थे, शिफ्ट हुए थे, तो जी। उनका डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त था। और एक चीज उन्होंने हुँ, हमेशा हुँ। बताई कि आप जो किसी की अगर कुछ कर नहीं सकते, आप किसी को गाइड तो कर सकते हो, किसी की हेल्प तो कर सकते हो। अगर आप किसी को बिल्कुल, गाइड करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो वो चीज आपको वापस मुड़ के आती है। आपका उसी में ही जो भी कल्याण होता रहता है। तो आप सबकी मदद करते रहो, किसी को गाइड करते रहो। और आपके चेहरे पर कभी वो नहीं आना चाहिए कि कुछ, जिससे मिलो हमेशा प्लीजिंग हो, हंस के मिलो। आपका चेहरा खिला रहेगा तो आप हमेशा जी, यंग लगेंगे, आप हमेशा जिंदा दिल होंगे। आपका चेहरा वो बोलेगा जो आप हो। तो हमारी कोशिश ये रहती है जी, बिल्कुल। कि भाई हम हमेशा खुश रहें और खुश लोगों से मिलें। अब एक दो बार में मिलने पर पता चल जाता है कि अगर कोई आपको जच ही नहीं रहा तो उस पर फिर टाइम वेस्ट क्यों करना। अच्छे प्लीजिंग लोगों से मिलो जिनके बिल्कुल, साथ आप भी हंस खेल सको। ये मेरा जिंदगी का नजरिया है। जी। और बाकी जो हमारे जिन साथ जिन। बहुत ही एस्टीम्ड, जी सर, हम्म। जी, जी, सर, सर हाँ कैरी ऑन प्लीज़। हाँ हाँ। जी सर। तो बाकी इनके साथ
सनी देओल के साथ काम किया। बहुत ही अच्छी तबीयत के इंसान हैं, बहुत ही जी शाई नेचर। मतलब उनके साथ काफी मैंने फिल्में की। अनिल कपूर के साथ, ऋषि कपूर बहुत अच्छे थे वो। उनके साथ 4-5 जी फिल्में की। एक चादर मैली सी मैंने की, खोज की, और इज्जत की रोटी। सनी देओल और ऋषि कपूर थे, भाई होते हैं। मैं उसमें पुलिस ऑफिसर था। तो इस तरह से और कई फिल्में, जैसे अनिल कपूर साहब बेटा माधुरी दीक्षित, और उसमें भी मैं पुलिस ऑफिसर, पहले ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स के रोल बहुत होते थे फिल्मों में, और वो मेरे ऊपर जाता था, क्योंकि मैं जाना भी पुलिस में चाहता था कभी, जब स्पोर्ट्समैन था। और मैं जी जी। एक और चीज बताऊं कि मैं डीएसपी सीआरपीएफ सिलेक्ट हो गया था, ट्रेनिंग पर जा रहा था, अरे वाह। क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा में। तो इधर ये हम्म। चेतनानंद जी का ये आ गया था, तो वो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट जी मेन ज्यादा इधर था कि जब हो रहा है, काम बन रहा है, तो मैं वहां क्यों जाऊं। तो इस तरह वैसे उनके, चेतनानंद जी के साथ बाद में सीरियल किए, परमवीर चक्र किया उनके साथ, बहुत अच्छा, जो आर्मी के ऊपर था। तो जी जी। ए, इनके साथ संजय खान जी के साथ किए, टीपू सुल्तान किए, सब ये सभी के साथ, मतलब कोई ऐसा बैनर नहीं है जिनके साथ काम नहीं किया। बहुत बालाजी में भी किए हैं सीरियल्स। तो बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और आप अगर अच्छे रहो तो लोग भी आपको अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल सर। हाँ, हमारे साथ सर बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। निर्मला धर हाँ, जी हाँ, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस कहा जाता है उनको, वहाँ के वो हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। संजीव केरला हाँ जी जी। हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सरला मेहता एक बहुत बेहतरीन कलाकार है, हमारे साथ जुड़ी हैं। कुसुम धर एक हम्म, बेहतरीन कलाकार जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, हमारे साथ जुड़ी हम्म, हैं। बहुत-बहुत हम्म, शुक्रिया कहना चाहूँगी। निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया वाह। हमारे साथ जुड़ने के लिए निरुपमा जी। शशि बालाजी मेरी हमारे तरफ साथ से जुड़ी भी हैं, हेलो। राजीव जी हमारे साथ, प्रतिमा कन्नन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हाय प्रतिमा वाह, जी। वाह। युवराज युवराज सर आ, हमारे साथ जुड़े बड़े हैं। हमारे अच्छे मित्र हैं सब। बिल्कुल, आपने सबका नाम लिया, बड़े हमारे पुराने मित्र हैं सब। और जो कश्मीरी लोगों का सुधापुरी नाम लिया है, मैं उनसे थोड़ा सा कश्मीरी में बोलना चाहूँ। वांसा खबरा वारचो, पुष्पट, क्या करान, मैं चुना करान पाने खातिर, क्या मैं चुकरान बात, बहुत बहुत खातिर। छीन वाकई चुप, हुआ रही, क्या बात सर, क्या छी बात। छीन चुप पवान चेनर पट पवान चुप। Winchunu तो Paimon, Winchunu Paimon, मेरे को थोड़ा सा लैंग्वेज Winchunu का Paimon। शौक रहा, क्योंकि मैं वॉइसिंग में, मैंने नेपाली भी वॉइसिंग की, भोजपुरी भी की। हाँ, तो ये सारी जी चीजें रहा सर, है। ये मतलब लैंग्वेज से शौक रहा, तो लैंग्वेज में पिकअप करता हूँ जल्दी, वो कोई भी हो, जी भोजपुरी सर, हो, नेपाली हो, जी सर, राजस्थानी हो, ये सब लैंग्वेज पर मेरी जी कमांड रही सर, है। और ये जो वॉइसिंग का जी मेरा सर, रहा, जैसे ओम नमः शिवाय सीरियल, जी ये युग सीरियल आता था, बेताल 25सी, श्री गणेश, ये जितने जी सीरियल्स हैं, इनके जो ओपनिंग ओपनिंग कमेंट्री मेरी हुआ करती। तो जी। उसमें मतलब उसमें संस्कृत के अल्फाज भी होते हैं, और शुद्ध हिंदी। लोग कई बोलते थे कि पता नहीं ये सिख फैमिली को बिलोंग करता होगा, तो ये पता नहीं उर्दू या हिंदी अच्छी बोल पाएगा कि नहीं। तो मेरी तो उसमें ही शौक था। मैं तो संस्कृत भी बोल लेता हूँ। तो शैले शैले ने माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधो क्या ने बात, सर्वत्र है क्या चंदनम बात, न बने, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, खलित से साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय क्या रक्षाय। तो ये शौक क्या है बात। लिंग्विस्टिक का। क्या बात! अ, अभी आपने कश्मीरी में बात की कि सबका क्या हाल है, अभी आपने कश्मीरी में पूछा। तो हाँ, निर्मला धर जो लेजेंडरी एक्ट्रेस है, जेएनके की लिखती हैं, "आंस वारी नसीब", कि हम पे सब ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सो थैंक यू, स्वीट। सो नाइस ऑफ यू। आपकी सर और इतनी कुछ। खूबसूरत आवाज़ है, ज़ाहिर-सी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इतनी खूबसूरत आवाज़, और आपने आपने वॉइस और आर्टिस्ट रही हैं, तो आप आकाशवाणी के से भी जुड़े रही हैं, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। आकाशवाणी से मैं कम ही जुड़ा, क्योंकि शीला जी जल्दी जाने नहीं देती थी। जो जो कुछ प्लेस हुए, उनके एक जी, 2-3 तो उनके खुद के ही हुए, जो वहीं पर रिकॉर्डिंग हुई थी ऑल इंडिया रेडियो में। तो जी, लेकिन ज्यादा हम जी, जा जी, नहीं पाते थे। ये भी, जो मैं कैजुअल प्रोड्यूसर भी रहा, तो वो
थोड़े हम चोरी चुपके से करते थे काम, क्योंकि दिल तो करता था हम बाहर भी काम करें रेपर्टरी के अलावा भी। तो कुछ लिमिटेशंस थी, तो लेकिन किया हमने है सब जगह काम, कोई चीज छोड़ी नहीं कि बॉम्बे जाने से पहले सारी चीज करके ही निकलेंगे। तो उसमें शरारत क्या भी थी, लेकिन शरारत इसलिए कि हर आर्टिस्ट चाहता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो वो चीजें थी। लेकिन यहाँ आकर मैंने फिर यहाँ जब मैं एकजुट से जुड़ा, नादिरा बब्बर जी से, उनके साथ वहां भी काम किया था। तो एक प्ले हम कर रहे थे यहाँ पर, उनको जाना था उज्जैन प्ले को लेकर, और मेरी एक जी शूटिंग निकल आई। अब स्ट्रगल हम कर रहे थे, शूटिंग निकल आई, मैं सोचूं कि मैं शूटिंग के लिए, मेन तो शूटिंग के लिए आया हूँ बॉम्बे में, तो उसमें राज जी बब्बर भी थे शूटिंग में। उनसे मैंने पूछा, जी मैंने कहा कि मुझे बताओ कि मैं, अब वो मेरे कुलीग भी रहे, हमने साथ में भी काम किया, थिएटर भी किया राज बब्बर साहब के साथ। मैंने बोला आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। कहते यार हरजीत, मैं तेरे को एक चीज बोलता हूँ, वो पल्ले बांध ले, अगर यहाँ फिल्म के लिए आया तो फिर थिएटर यहाँ मत कर, क्योंकि उनका नुकसान किसी का होगा, तुम अचानक कहीं बिजी हो जाओगे या कुछ तो। वो मैंने पल्ले बांध ली बात। कहते अभी तो कैसे तू अब मैं इसमें बोलूंगा नहीं, कहते मैं बोल नहीं सकता कि मैं नादिरा को भी बोलूं, है ना, और तू अभी से डिसाइड कर ले कि चलो। मैंने कहा वो डबल कास्ट है, वो नुकसान तो नहीं होगा। कहते फिर भी तू आइंदा के लिए सोच ले कि थिएटर में कमिटमेंट कहीं नहीं करना, क्योंकि कमिटमेंट चाहिए थिएटर में। तो ये तो पक्की बात है, बिना कमिटमेंट के थिएटर नहीं। क्योंकि हम तो उसमें स्टेज मैनेजर भी रहे, अमाल अलाना के जो एक्सेप्शन एंड द रूल करते थे, उसमें रोल भी करना और साथ में स्टेज मैनेजमेंट भी सारी मेरे हाथ में होती थी। तो हमें पता है थिएटर में क्या क्या मतलब लगन बहुत चाहिए। तो बाकी हम वहाँ तुगलक में जाया करते, तो पुराना किला में उन दिनों हुआ करता, उसमें इतने रोल से सबको बदल बदल के रोल करने पड़ते थे। अभी ये कॉस्ट्यूम चेंज करो, ये रोल है, वो रोल है, तो इस तरह से वो सब थिएटर का पूरा वो सारा देखा हुआ है, उसमें लगन चाहिए बहुत। तो आप उसको मिस नहीं कर जी सकते, है ना। तो फिर फिल्म की तरफ और जी इनकी तरफ अपने जो इस फील्ड में ही ज्यादा फिर ध्यान रहा। दिल करता है, यादें आती हैं कि थिएटर भी किया जाए, पर थिएटर उससे पहले बहुत कर लिया। क्या क्या और बात है। मैं बस और आप, हाँ जी, आपके बोलिए बोलिए। कमेंट आया है, पार्वती जी की तरफ से कमेंट आया है। वो लिखती है कि ही कैन मेक यू लाफ एट एनी टाइम एनीवेयर, आस्क हिम टू नरेट यू इन बिहारी सम लाइफ इंसिडेंट्स। क्या कहेंगे सर? किसके बारे में? मेरी वाइफ के बारे में? आपके लिए कमेंट, नहीं, आप, उन्होंने किसके? आपके लिए कमेंट लिखा है, पार्वती हाँ हाँ वालिया हाँ, ने जी ने ओके कमेंट लिखा है आपके लिए। ओके, क्या लिखा है? और मैंने पार्वती पढ़, वालिया जी लिखती हैं कि ही कैन हाँ। मेक यू लव एट एनी टाइम एनीवेयर, आस्क हिम टू नरेट यू इन बिहारी सम लाइफ इंसिडेंट्स। तो सर ये तो बनता हाँ, है। अच्छा, अभी मैं बोल के बताऊं? अ, बिल्कुल उन्होंने लिखा है तो जाहिर। मैं बिहारी उसमें बोल के बताता हूँ। हमारे जी मित्र हैं, वो जब वो भी देख रहे होंगे, उनके बड़ा मजा आता था कि वो कहते कि अरे यार तुम बहुत जल्दी पिकअप करते हो। प्रोड्यूसर हैं हमारे मित्र, जी जी मिठू सिंह जी। जी तो उनके दो बेटे हैं, तो जी उन्होंने वो लेके जब उनको शॉपिंग के लिए लेके गए, तो वो कहते कि अ, अरे पापा आप बहुत फास्ट सैलरी करते हैं, अब देखो ना, अब दिवेश को जूता लेकर दिया, हमका काहे ना लेकर दिया। तो वो एक जो टोन है, वो आगे से उनकी जैसे उनके रिश्तेदार आते थे, अजी मैंने कहा सुनते हैं, तो वो दूसरे आगे से पतिदेव बोलते थे, अरे कहिए ना हम सुन रहे हैं ना, अब क्या बोले, क्या बोलेंगे आगे, एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे। हम्म। तो इस तरह से ये लैंग्वेज का मजा आता था। और हरियाणवी का बहुत मजा आता है ना। हरियाणवी लैंग्वेज का उसमें सीरियल भी किए मैंने अपना। एक मुझे वो बड़ा नेगेटिव रोल था इनके साथ, अ, कामिया पंजाबी के साथ, बड़ा मजा आया था। ये जी मर्यादा सीरियल, मर्यादा, वो एडल्ट सीरियल था, तो वो 11:30 बजे रात को आता था। तो उसमें क्या होता है कि वो जी जो करेक्टर मेरा था, वो उनके जो पति बने थे उनसे
बीवी को कहता है कि मैं, तुम जरूरतमंद हो, तुम मेरे को अपनी बीवी मेरे पास भेज दो, ऐसा था कैरेक्टर। तो वो बड़ा ही गालियां पड़ने वाला था, लेकिन लोगों ने बहुत सराहाया उस कैरेक्टर को। उसका एक आध मैं बोलता हूँ कि उसमें बोलता है वो कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरी तरफ किस तरह से देख रहे हैं। हम्म। तो जी। वो उसमें वो हरियाणवी था, कहते हैं, अरे भाभी तू यो समझ ले, हरे पति से सौदा किया है मैंने, एक रात की कीमत दी है। वो कहते कि दिल तो करता है कि ये जूता उतार के तुम्हारे मुंह पर मारूं और लाल कर दूं तुम्हारा मुंह। मैं आगे से बोलता हूँ, अरे भाभी यो जूते से मुंह लाल नहीं करना, ये फोटो की लाली से कर दो। तो इस तरह का ये जो चीपनेस थी ना, वो लानी थी। वो किया वो, तो वो भी हंसते थे, कहते कि वो आप वैसे जो रियल लाइफ में मिलते हो आप कैसे मिलते हो, लेकिन उस समय जब आप करेक्टर में आते हो बड़े ही कहते लीचड़ लगते हो। जो भी वो यही होता है बिल्कुल कि आप विलेन। किरदार, जैसा एक्टर। किरदार करो उसमें वैसे एक्टर। निकलता है। तो, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे हाँ हमारे से व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मुनीर डोन हाँ, साहब जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि गिव माय रिगार्ड्स टू हरजीत बाजी। थैंक यू थैंक सोनू यू। कौर, अल्लू वाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वालिया मनमोहन जी ओके, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाह सर मैं वाह। आपसे ना यहाँ ये, आप इतना खूबसूरत आपने बिहारी, आपने इतना खूबसूरत आपने हरियाणवी, आपने इतनी अच्छी कश्मीरी लैंग्वेज बोली। सबसे मजा तो कश्मीरी में आया कि आपने कितना खूबसूरत बोला, लगा ही नहीं कि कोई नॉन कश्मीरी इतनी अच्छी कश्मीरी बोल रहा कश्मीरी एक्चुअली मुझे है। लैंग्वेज बड़ी मीठी लगती थी, उसमें संस्कृत संस्कृत और फारसी का मिक्सचर है ना। खुद गचक। जी अब सर, जी। खुद गचक कहाँ जा रहे हो, है खुद ना। गज़ल। हाँ, वो एक होता बिल्कुल। लालू आदू लाल कुतु गुअम ट्रेनिंग करन भूपाल बनियम तनख्वाहदारे वारस एक वारे। वैसे से गुलफाम आपका वो यादाम बहुत अच्छा था। यादाम। फिर वो कहते यत कर थपताम यादाम यादाम। तो ठीक छो। वाह! ठीक छू। बिल्कुल ठीक छू। Münchner Schienenfahrt आपने कहा ना Schienenschau Pfeffer, ना Schienenschieber Pfeffer। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। बहुत तो अच्छा ये सर। ये पुराना। मैं जैसे जी, जी। जी, बोलिए जी, बोलिए। सर बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए। जी सर, मज़ा आ गया सर। आप बहुत अच्छा लगा सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो नए यंग परफॉर्मर्स की तरफ से मैं आपसे एक सवाल पूछना पूछना चाहूँगी। आपने इतना थिएटर किया, आपने इतना रंग, आपने टेलीविज़न से जुड़े रहे, फ़िल्मों से जुड़े रहे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहे। लेकिन पहले आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, यू हैड डन मास्टर्स इन पॉलिटिक्स। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो आपकी बेसिक स्टडीज़ होती हैं, जैसे कई जो बच्चे होते हैं या हम्म कोई यंगस्टर्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 12th के बाद हम्म, नहीं पढ़ना, या हमने बॉम्बे जाके अपना हाँ, करियर बनाना, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं। तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, मेरे हिसाब से पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप उस करेक्टर को समझ कैसे पाएंगे जो लिखा हुआ है, किसी राइटर ने लिखा है या कुछ है। या आपने एक ही रोल तो करना नहीं, आपने तो विभिन्न प्रकार के रोल करने हैं, उसमें आपको उस रोल में ढलना। तो आप जब, अगर पढ़े लिखे का रोल है तो आप रोल वो कैसे करेंगे जब आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो और जिंदगी के उतार चढ़ाव देखना बहुत जरूरी है। कोई आए कोई कहे, जैसे यहाँ लोग अभी भी आते हैं लड़के, जो आते ही जिम ज्वाइन कर लिया, फ्लैट ले लिया, गाड़ी रख ली। जब तक आपने संघर्ष नहीं किया, जिंदगी को अपने करीब से नहीं देखा, वो एक्टर नहीं हो सकता। कि आपके हाव भाव तभी आएंगे जब आपने जिंदगी को बहुत करीब से देखा। आपने खुद गरीबी नहीं देखी, लेकिन गरीब को देखा तो है उसको। आपका, आप उसका तालमेल तो कभी आपके साथ हुआ होगा। आपने बच्चे को रोते तो देखा है। आपने गरीब की भूख क्या है कई बार आपको रास्ते में मिलता, तो वो तो आपने देखी है। तो ये सारी चीजें जो उस दौर से गुजरा नहीं, वो सारी चीजें देखी नहीं, तो वो आर्टिस्ट कैसे होगा। तो वो मेहनत खुद करने के लिए पहले दम होना चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि माँ बाप को बोल दिया कि माँ बाप जो है हमारे वो पैसा भेजें और हम संघर्ष करें, और वो फिर वहीं पर रहते हैं। ऐसे बहुत हैं जो यहाँ 2-2 3-3 साल लगाकर चले जाते, कुछ भी नहीं होता। या फिर वो
नशे की लत पड़ जाती है उनको, क्योंकि फिर लगता है कि हम कैसे, और फिर वो इतना भरोसा नहीं होता कि वापस जाएं, तो वो यहीं पर फिर वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक, आज तक शादियां ही नहीं की, शादी हुई ही नहीं, उस उनमें वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, या वो समझते थे रखेंगे कहाँ। तो एक जब शादी किसी ने करनी, वैसे तो 3 S होते हैं जो औरत के लिए होती है: सिक्योरिटी, सिंसेरिटी और शेल्टर। अब ये 3 चीजें तो चाहिए ना औरत को, तो उसके लिए आपको यहाँ तो बहुत मेहनत करो। और ये भी मैं मानता हूँ कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है, इस लाइन में किस्मत बहुत चीज है। अगर बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उन्होंने संघर्ष किया होता, पर नहीं कुछ बन पाता, ऐसे भी लोग हैं। पर एफर्ट शुड बी मेड। वो गीता में भी लिखा है कि मतलब आप कर्म करते रहो, कार्य करते रहो, पर मतलब फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलेगा। और जिंदगी में हर इंसान को मौका जरूर मिलता है, मौका हर इंसान को मिलता है। कोई उस मौके को अच्छा कर पाता है, उसका फायदा ले जाता है। कई उसको समझ ही नहीं पाते कि हमें इतना अच्छा मौका मिला है, और उसको गवा देते हैं। वो चाहे उसमें मतलब कभी अहंकार नहीं होना चाहिए एक तो, अब मैं यही सबसे जी बोलूंगा। और ये बहुत छोटी सी नगरी है फिल्म लाइन, इसमें किसी के बारे में कभी बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो चीज आपको लौट के आएगी आपके लिए। और कोई बिल्कुल भला बुरा, बुरा कोई होता ही नहीं। आप अगर कोई बुरा भी है, सही। आप अगर उसका मन जीत जीत सकते हैं, अगर आप उसके साथ अच्छे हैं, वो 2 बार 3 बार आपको बुरा समझेगा, लास्ट में सोचेगा कि यार मेरे लिए तो वो बुरा सोचता ही नहीं, वो मेरे लिए तो अच्छा है, और मैं ही इसके लिए बुरा कर रहा हूँ। तो वो भी अपनी जिद तोड़ देगा और आपके साथ अच्छा हो जाएगा। तो क्या अ, बात, क्या दूर बात, हाँ, तो ये चीज है, ये क्या बात। जिंदगी में ये होना चाहिए, ये नियम होने चाहिए। और अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खाओ पियो सब कुछ, लेकिन ये इसके साथ साथ ये भी याद रखो कि शरीर आपका है, शरीर को आपने चलाना है, उसके साथ जबरदस्ती मत जी करो। उसके खाना भी आप ज्यादा खाओ तो वो भी अच्छा नहीं होता, खाना भी हिसाब से खाना चाहिए। बिल्कुल सेम चीज है। और बिल्कुल सर। शौहरत नवनीत को भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आप बोल रही थी सर, कुछ। नवनिंद्र बहन मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत हाँ करती हूँ हाँ, नवनिंद्र बहन हमारी मैम का। हमारी मैडम मैडम है हमारी, हमने उनसे पढ़ा है, हमारी टीचर रही हैं। नवनिंदर जी, जी सत श्री अकाल जी। सर, मुनीर लोन साहब लिखते हैं कि मैं आपसे धर्मेंद्र जी के बारे में बात करूं, जबकि आप धर्मेंद्र जी के बारे में बता चुके हैं पहले ही कि हाँ किस हाँ तरह से हाँ। आपका उनके साथ। हम्म हम्म हम्म, जी सर। बोलिए, क्या पूछना चाहेंगे जितने धर्मेंद्र। व्यूअर्स, उन्होंने लिखा है आवाज कि थोड़ी। आज की मैं बहुत धर्म उन्होंने हम्म लिखा है कि आ- आज की मैं बहुत धर्म जी, तो आप उन्होंने लिखा कि आज की अच्छा, मैं बहुत धर्म जी हूँ, तो आप ओके, बता चुके हैं हाँ आप। हाँ, तो बता चुके हैं। सर, बहुत सर। अच्छे हैं जी धर्म जी। जी, बहुत प्यार वाले हैं। बहुत अच्छे हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। उनसे एक ही चीज सीखने को जी मिलती है कि सबका भला सोचो, सबसे प्यार करो। वो उनके अभी इन दिनों वो फार्म हाउस पे हैं, वो फार्म हाउस पे रहते हैं जहाँ गाय भैंसे पंछी, कई तरह के डॉग्स रखे हैं, मुर्गियां रखी हैं। जी उन सर। सब से वो बातें करते हैं, उन सब से बातें करते हैं, पेड़ पौधों से बातें करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि वो उनमें वाकई में वो रेस्पॉन्स मिलता है। आप देखो, डॉग्स मैंने भी रखे हुए हैं, बहुत मुझे बहुत शौक है। एक टाइम में तो मतलब बॉम्बे में को रख नहीं पाता, मेरे पास 12 डॉग्स थे, अभी 3 4 हैं। लेकिन ये शौक है मेरा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स रखने का। तो ये बचपन से था, क्या और वो बात। बरकरार रही, वो शौक जो है बरकरार रहा, आज तक है। तो मुझे सर, पार्वती हम्म लिखती हैं, पार्वती हम्म लिखती हैं कि डैड्स फेवरेट सॉन्ग, मैं चाहूंगी कि वो सॉन्ग आप जरूर सुनाएं जो आपका फेवरेट सॉन्ग है। पार्वती आपकी डॉटर हैं। हम्म। उन्होंने लिखा कि डैड्स फेवरेट सॉन्ग, तो आप, मैं चाहूंगी वो सॉन्ग आप जरूर सुनाएं। पार्वती तो वाइफ है मेरी,
अच्छा, वाइफ है, उन्होंने लिखा डैड हाँ, सॉन्ग, मैनू ही ना सिखाई सॉन्ग्स डैड्स फेवरेट अच्छा एंड अच्छा ही अच्छा, सिंग। अच्छा, ओके 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 ओके। ओके हाँ हाँ। ओके। हाँ, वो मेरे ग्रैंडफादर और डैड सुनाया करते थे, तो वो एक फोक है वो। जी 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 मतलब वो किसी ने सुना ही नहीं होगा, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। वो था वो, हीर जो जी है, हीर रांझे को बोलती है जी कि सर। मुझे तो इश्क पता ही नहीं था, वो तूने सिखाया मुझे। जी मैं इश्क के बारे में जानती नहीं थी। वो ये था, रांझे यार ने सिखाया मैनू यारियां, रांझे यार ने सिखाया मैनू यारियां, मैं हीर की जान दी यारियां बुलावे, मैं हीर की जान दी यारियां। आवे रांझा चौपड़ खेडन चलिए, आवे रांझा चौपड़ खेडन चलिए, वे जे तू जिते जे तू जिते ते मैं हारियां मौला, मैं हीर की जान दी यारियां मौला वे, मैं हीर की जान दी यारियां। और रांझे यार ने सिखाइया मैनू यारियां, रांझे यार ने सिखाइया मैनू यारियां, मैं हीर की जान दी यारियां मलावे, मैं हीर की जान दी यारियां। क्या बात सर, हाँ जी। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। और बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके, बहुत मजा आया। इट पार वाज सो एनरिचिंग सेशन। पार्वत और पार्वती को जी पार्वती को एक गाना बहुत पसंद है, फिर वो एक लाइन वो सुना देते पार्वती को, अपनी वाइफ बिल्कुल को। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। उसने शाद शादी के बाद जो बोलती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप सुनाते हो। वो था, जी सर। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं, गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं, गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, चलते हैं जिसके लिए। क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इट वाज टू गुड। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी और जो म्यूजिक आपसे सुना, इट वाज टू गुड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू भाई, मैं थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा सबका करना चाहूंगा, मेरे देखने वालों का, मेरे अपने दोस्तों का, मित्रों का जो मुझे देख रहे हैं, और जो नए लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और खास तौर से काजल सूरी का, कि मुझे इतने लोगों से एक ही टाइम में इस मंच पे लाकर मुखातिब करवाया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी। थैंक यू सर। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हम हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आप सभी जब आते हैं तो एक मॉरल सपोर्ट मिलता है हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ होंगे एमिनेंट सिंगर हैं शोएब खान साहब, किराना घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो कल शाम को हमारे साथ रहिएगा, शाम को 7 बजे हमारे साथ रहेंगे शोएब खान साहब, किराना घराने के एमिनेंट सिंगर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।